ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं दीप्ति चंद्रा। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज था अंतिम दिन। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 नवंबर को कांकेर और 4 नवंबर को दुर्ग प्रवास पर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार फिर बनी तो गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कल मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई की रस्म के साथ होगा संपन्न। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज अंतिम दिन था। कल 31 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। वहीं प्रत्याशी 2 नवंबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। दूसरे चरण के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और सरगुजा संभाग के 70 विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर को मतदान होगा। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज दुर्ग कलेक्ट्रेट में पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग ग्रामीण, अरुण वोरा दुर्ग शहर, मुकेश चंद्राकर वैशाली नगर, देवेंद्र यादव ने भिलाई नगर और निर्मल कोसरे ने अहिरवारा विधानसभा क्षेत्र से अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। वहीं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रमुख अमित जोगी ने पाटन विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगामी 2 नवंबर को कांकेर और 4 नवंबर को दुर्ग आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। इस दौरान श्री मोदी कांकेर और दुर्ग में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर कल कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा और पुलिस अधीक्षक रामगोपाल गर्ग ने आमसभा स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को होगा। मतदान की तिथि करीब आने के साथ ही कांग्रेस और भाजपा सहित विभिन्न पार्टियों का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी कड़ी में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आज खैरागढ़ और बिलासपुर में आमसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में यदि कांग्रेस की सरकार फिर से बनी तो महतारी न्याय योजना के तहत गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उन्होंने 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली सहित कई घोषणाएं की। उन्होंने राज्य के 6000 से अधिक स्कूलों को स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी और हिंदी माध्यम स्कूल में अपग्रेड किए जाने, 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने, स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करने, सड़क दुर्घटना में घायलों का निःशुल्क इलाज करने और तिवरा की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने का ऐलान किया। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने प्रियंका गांधी की घोषणाओं पर कहा कि कांग्रेस सिर्फ वादे कर जनता को छलती है। उन्होंने कहा कि गैस सिलेंडर में सब्सिडी ही नहीं बल्कि गरीबों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस सिलेंडर देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले घोषणा पत्र का एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं किया है। श्री सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता उनके झूठे वादों में नहीं आएगी। दूसरी ओर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज धमतरी में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आमसभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से स्वीकृत गरीबों के आवास को बनने नहीं दिया। विधानसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए स्वीप कार्यक्रम के तहत विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले में कल राज्य की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न आयु वर्ग के 15,000 से अधिक मतदाताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर 100% मतदान करने का संकल्प लिया। इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया।
वहीं आज भिलाई विधानसभा क्षेत्र में वाहन रैली निकाली गई। इस रैली को निर्वाचन अधिकारी रोहित व्यास ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री व्यास ने अधिकारियों कर्मचारियों को बिना भेदभाव के 100% मतदान करने की शपथ दिलाई। रैली के दौरान वाहनों में चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रचार प्रसार के स्लोगन और गीत तथा मतदान करने की अपील लिखी गई थी। उधर खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले में बिहान समूह की दीदियों और महिलाओं ने रंगोली बनाकर मेहंदी लगाकर और सामूहिक शपथ लेकर मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। इधर कवर्धा में आज अधिकारियों कर्मचारियों और स्कूली बच्चों ने मतदाता जागरूकता साइकिल रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से स्लोगन नारे और मतदाता जागरूकता गीत के साथ 100% मतदान का संदेश दिया गया। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आकाशवाणी समाचार रायपुर की ओर से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए एक श्रृंखला चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पेश है बिलासपुर जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र के बारे में हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। श्रोताओं, बिलासपुर जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी है। जिले के तखतपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,43,413 है। इनमें से 1,23,373 पुरुष और 1,20,039 महिला मतदाता है। वहीं तृतीय लिंग के एक मतदाता है। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 22 वर्ष आयु वर्ग के 6,851 ऐसे मतदाता हैं जो पहली बार चुनाव में वोट देंगे, जबकि जिले में 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 19,934 बुजुर्ग मतदाता हैं। तखतपुर के विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 287 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं 1 मतदान केंद्र को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और 1 मतदान केंद्रों को युवाओं द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में तखतपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के रश्मि आशीष सिंह विधायक है। पिछले चुनाव में उन्होंने जोगी कांग्रेस पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संतोष कौशिक को 2,981 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। इस बार भाजपा ने यहां से धर्मजीत सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। वो पिछले चुनाव में लोरमी से जोगी कांग्रेस से विधायक चुने गए थे और इस समय भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए बिलासपुर से मैं रवि शुक्ला। अब सुनिए सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र पर केंद्रित हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। जिले में भी विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। जिले के सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या 2,01,000 है। इनमें से 98,954 पुरुष और 1,02,045 महिला मतदाता हैं। वहीं तृतीय लिंग के एक मतदाता हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के ऐसे 6,998 मतदाता हैं जो इस चुनाव में पहली बार वोट देंगे, जबकि 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के 2,220 बुजुर्ग मतदाता हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के तहत 17 नवंबर को मतदान होगा। मतदान के लिए विधानसभा क्षेत्र में 245 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 10 संगवारी और 5 आदर्श मतदान केंद्र होंगे। वहीं 1 मतदान केंद्रों को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा और 1 मतदान केंद्रों को युवा कर्मियों द्वारा संचालित किया जाएगा। वर्तमान में सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरजीत भगत विधायक हैं। पिछले चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रोफेसर गोपाल राम को 36,137 मतों से हराकर विजय हासिल की थी। आकाशवाणी समाचार के लिए सरगुजा जिले से मैं आलोक शुक्ल। नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा का कल समापन होगा। यह कार्यक्रम आजादी का अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों और वीरांगनाओं के प्रति एक श्रद्धांजलि है। मेरी माटी मेरा देश के समापन समारोह में भागीदारी करने के लिए 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच चुके हैं। सतर्कता जागरूकता सप्ताह आज से शुरू हो गया है, जो 5 नवंबर तक चलेगा। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को उनके स्मरण में प्रतिवर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है भ्रष्टाचार को ना कहें, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध रहें। इस सप्ताह के दौरान नागरिकों के लिए सत्यनिष्ठा की शपथ विभिन्न कार्यालयों और विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को दिलाई गई। आकाशवाणी भवन में सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई।
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के लिए स्वाध्यायी विद्यार्थी कल 31 अक्टूबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। वहीं विलंब शुल्क के साथ विद्यार्थी आगामी 15 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कल समापन होगा। इस पर्व के अंतिम दिन कल मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई की रस्म अदा की जाएगी। बस्तर दशहरा पर्व की अंतिम रस्म के विधान में परंपरा के अनुसार राजगुरू, पुजारी और सेवादारों द्वारा माता मावली की डोली को कांधे पर रखकर दंतेश्वरी मंदिर परिसर से बाहर लाया जाएगा। इस दौरान जवानों द्वारा परंपरा के अनुसार बंदूक चलाकर माता को सलामी दी जाएगी। दुर्ग पुलिस ने पुरी अहमदाबाद एक्सप्रेस में करीब 20 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मिली जानकारी के अनुसार जांच के दौरान पुलिस को 3 बैग लावारिस हालत में मिला, जिसमें करीब 4 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर थाना क्षेत्र के आमादाई घाटी में आज सुरक्षा बलों के जवानों ने माओवादियों द्वारा लगाए गए 3 किलोग्राम आईईडी बरामद किया गया, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। और सुकमा जिले में आज सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं अन्य व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का आज था अंतिम दिन। कल होगी नामांकन पत्रों की जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 नवंबर को कांकेर और 4 नवंबर को दुर्ग प्रवास पर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यदि कांग्रेस की सरकार फिर बनी तो गैस सिलेंडर में 500 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी ऐलान। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा कल मावली माता की डोली और मां दंतेश्वरी के छत्र की विदाई की रस्म के साथ होगा संपन्न। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।